एक तरफ तो भाजपा सरकार स्वच्छ भारत योजना के तहत अभियान को पूरे देश में क्रियान्वित करने पर लगी हुई है, तो वहीं उनके कुछ जनवरी प्रतिनिधि हैं कि इस और ध्यान न देकर जहां समस्त जनप्रतिनिधियों को बदनाम कर रहे हैं, तो साथ ही भाजपा सरकार को भी बदनाम कर उनके द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत योजना को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नजर है महानगर मुरादाबाद के वार्ड 34 दीनदयाल नगर का, जहां पर भाजपा पदर हैं सुरेंद्र बिश्नोई, जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही काम देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर में धार्मिक आयोजन हो रहा है और ऐसे में मंदिर के चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। साथ ही जिस स्थान पर मंदिर है वहां पर भी अंदर पार्क में किसी भी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई है। यहाँ वार्ड 34 दीनदयाल नगर के पार्षद सुरेंद्र बिश्नोई तो काम कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी भी हैं वे भी दबंग है। जब उनसे बात की तो उसने भी दबंगता दिखाते हुए कहा कि जब मुझे कोई कहेगा तभी तो सफाई करूंगा, जबकि ये उसका काम है कि यहाँ पर जब धार्मिक कार्य हो रहा है तो सफाई भी उसे ही करनी होगी। आप देखिए कि किस तरह से वे क्षेत्र वासियों से बहस करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा लेंगे कि वार्ड 34 दीनदयाल नगर के वह पार्षद जो कि यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं और वे सनातन धर्म के कार्यक्रम को कितना समझते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। क्षेत्र में सफाई तो हो ही नहीं रही है, साथ ही सड़कों में दूर दूर तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। नालियां भी गंदगी से अटी पड़ी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको न्यूज पर दिखाई जा रही तस्वीर खुद ही बयां कर रही है और यहाँ की जनता क्या कह रही है। इस बारे में जब क्षेत्र वासियों से बात की गई तब उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। उन्हीं की जुबानी यही है। वह पार्षद जो कि भारतीय जनता पार्टी की जनमानस की सुविधाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बदनाम करने के साथ ही भाजपा सरकार को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिसका फायदा साफ तौर पर विपक्ष पार्टियां उठाने लगती हैं। इस क्षेत्र में जो सफाई है क्यों नहीं हो पा रही है? सफाई का ठेका आपके पास है? देखना कितना और हर बात सफाई आप करते हो यहाँ की? हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, तो क्या कारण है सफाई क्यों नहीं हो पा रही? एक जगह काम नहीं है बाबू जी मेरा। हाँ। तो बहुत बड़ा है। नहीं, जैसा आज यहाँ पर मंदिर के पास प्रोग्राम है। आपने बताया? किसने बताया? कैसे नहीं? मुझे इन्हें बताया नहीं? मुझे नहीं बताया किसी ने। इन्हें बताया नहीं बताया किसी ने मुझे। अच्छा, तो उसके अलावा करते हो इसमें? सभासद को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं थे तो मैं उसके अलावा करते हो इसमें? करता हूँ। आओ दिखाओ, आओ देखा 1000 हम आपको दिखाएं। आंटी के सामने लगा के राजेंद्र जी आ जाओ, लड़ाई कुछ नहीं, आओ हम दिखावे कितनी सफाई करते हो। आओ आओ, एक हफ्ते में कितना पूरा हो गया? आओ भाई साहब, एक हफ्ते में ये सब पूरा हो गया। ये सूख गया है। हम एक हफ्ते पहले उठाया था। देखो, ये एक हफ्ते पहले का है, ये एक हफ्ते के अंदर का है। पूछ रहा है आपसे, एक हफ्ते में सूख गया है। आपने कब करी सफाई? परसों के बाद इतना कूड़ा हो गया। कहाँ चल रही है? अंजू गौड़। क्या कहना चाहिए? इस मंदिर को 18 साल हो गए हैं बने हुआ, और मैं जिस दिन से इस मंदिर की नींव रखी थी उस पूजन में बैठी थी और आज तक, और मंदिर की तरक्की पर आगे पर महिला मंडल हमारा चला रहेगा और आगे और तरक्की करेगा मंदिर हमारा। यही है कि हर त्योहार को हम खूब धूमधाम से, कुछ भंडारा, शरबत वितरण और गणेश विसर्जन, सारे ही कार्यक्रम हमारे खूब बढ़िया धूमधाम से होते हैं। सब महिलाएं मिल के करते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पर मंदिर के पास में आया हूँ, मंदिर के चारों तरफ कुछ गंदगी ज्यादा है। मंदिर पे हमारे यहाँ गंदगी है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता है। और हमने कितनी बार पर्सनल भी और महिला मंडल ने भी, पार्षद से भी और नेताओं से भी कहा है, पर कोई इधर ध्यान नहीं देता है। और ये इसका टूट भी महिला मंडल ही अपने पैसों से करा रही है। मंदिर को मेंटेन भी और पार्क भी महिला मंडल अपने पैसों से कराती है। देखो इस समय योगी जी सरकार जो है मंदिर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ के सभासद भी इस समय बीजेपी के हैं, तो क्या कारण है? जो सभासद पर भी मैंने कई बार सभासद जी से जब कह देते हैं तो वो कहते हो जाएंगे,
हो भी जाएगा, टाल भी जाते हैं। इस मंदिर में हाँ। आता नहीं। क्या नाम है सभापति जी? सुरेंद्र बिश्नोई। क्या कह देते हैं वो सफाई के लिए? ये कहते हैं भाभी हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। हमको डाल के चले जाते और हैं। जैसे कि आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसके बाद भी सफाई कोई नहीं होती। कोई सफाई नहीं। देखो आप चार तरफा कितनी घास और वो ये कभी भी काम के लिए बुलाया जाता तो आते नहीं हो समय पे। तो यहाँ पर सड़कों का भी यही निर्णय हाँ जी, सड़क सब ऐसी सब उन्हीं के उसमें है, सब देख रेख में। अब आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि हमारा मंदिर का विकास हो और पार्क मेंटेन रहे। जैसे देखा गया कि जो है ना पार्कों का भी इस समय जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यहाँ पर पार्क की व्यवस्था ऐसी हो रही है। यहाँ हमारे पार्क का तो भाई सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई ना पुताई है, ना पेंट है, ना कुछ है। जो भी कुछ हो जाए महिला मंडल ही कर देता, कभी साल 1.5 साल में कोई आके झाग जाता है। देखा जा रहा है कि जो है ना पार्कों में तो झूले भी लगाए जा रहे हैं। झूले भी लगाए, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे पास आपका नंबर नहीं आया है, ये तो पुराने लगे हुए, आप कोई नहीं आता। लेकिन हमारे पास कोई मेंटेन ना कोई लाइट वगैरह लग रही है, वो कुछ नहीं है। नहीं आता है, बुलाने में भी नहीं आता है। बिना पैसों का अब बिना पैसों के कोई काम नहीं है। इस समय कुछ मच्छरों का ज्यादा प्रकोप हो जाएगा, फॉगिंग वगैरह होती है। हाँ फॉगिंग तो होती है, पर मच्छर बहुत है। अगर किसी क्या को कारण है? अगर किसी को बुलाओ तो पैसे लेते पहले। सभासद जी से कहते हैं तो वो भेज देते हैं, आते हैं, लेकिन नियमित तौर पे कोई सफाई नहीं है।